हे कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो, और ठीक नहीं तो ठीक हो जाओ, क्योंकि बस 90 डेज़ बचे हुए हैं। सो हियर आई एम विथ 90 डेज़ चैलेंज। मैंने आज से पहले कभी ये चैलेंज वगैरह नहीं किया, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। लेकिन मैंने इसको चैलेंज इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो देखो, मैं टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ। मैंने एक कॉपी ली, जस्ट एक कॉपी थी, ठीक है? मैंने इसको पूरा बना लिया 90 डेज़ चैलेंज के लिए। सबसे पहले यू हैव टू राइट ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो देखो, फिजिक्स के मैंने पूरे चैप्टर लिख लिए, 2 पार्ट्स में लिखे हैं, लाइक ये 11th क्लास का, ये 12th क्लास का। टिक वो कर दिए जो चैप्टर मेरे हो चुके हैं। पी मतलब इसके मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, पूरे के पूरे। स्टार मतलब हाँ, ये चैप्टर से कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सब पे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी के नहीं किए, बस मतलब सैंगेज वगैरह की हुई है। और ये रेड लाइन मतलब हाँ चलो, ये मेरा अब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कभी भी, जैसे ये 3 चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर मेरे हो चुके हैं। फिजिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता ही होगा। तो यही है देखो, इसलिए आप पहले पीवाईक्यूज़ करना ज़रूरी है। अब भूल जाओ एडवांस का, बिल्कुल। अब तुम्हें एडवांस पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि मान लो फॉर एन इंस्टेंट तुम एडवांस के क्वेश्चंस करते हो अभी, और तुम्हारे मेंस में 98 या फिर 97 रह जाते हैं, तो तुम एडवांस की तैयारी ना करके तुम शिफ्ट 2 की तैयारी करोगे, मतलब दूसरे वाले शिफ्ट की, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए टारगेट करो कि तुम्हारा पहला होना चाहिए। और देखो, ये फिजिक्स का हो गया। सेम विथ केमिस्ट्री, बीच में एक पेज छोड़ दो, इधर कुछ लिखना है तो उसके लिए छोड़ दो। केमिस्ट्री पूरे चैप्टर लिख लिए, जिन जिन पे टिक है वो हो चुके हैं, और जिन जिन पे ये रेड कलर से लाइन है मतलब ये फिर से नहीं पढ़ना है। तो मेरे देखो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, बस ये 2 इसके बचे हुए हैं, और 1 2 3 4, अच्छा इसमें से भी ये दोनों हो गए, लेकिन रिवाइज़ नहीं किया तो इसलिए इस पर टिक नहीं लगाया। और सेम विथ मैथ्स, तो ये है। और फिर उसके बाद टेस्ट ग्रोथ, मतलब मैं डेली एक टेस्ट दूंगा। मैं पहले सोचता था पहले हर अल्टरनेटिव दिन पे दूंगा, तो ऐसे थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं रहता था, तो मैंने सोचा कि चलो डेली टेस्ट देंगे, और टेस्ट के मार्क्स ऐसे लिखेंगे। और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, मैं बहुत लास्ट में दिखाऊंगा, लाइक ये पूरे बॉक्स खत्म हो जाएंगे तब दिखाऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स से कितने इंक्रीज़ हुए हैं। और सेम फिजिक्स के लिए भी कर देना, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100, और मैथ्स में आउट ऑफ 100, ठीक है? सबसे बेस्ट आइडिया। और अब देखते हैं ये टाइम टेबल। 5 से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स के, फिर 7 से 8 ऑप्टिक्स पढ़ना। ऑप्टिक्स मतलब कोई भी फिजिक्स का चैप्टर जो, मतलब ऐसा मेरा टाइम टेबल है। 8 से 9 छत पे जाके आईयूसी पढ़नी है, और देख सकते हैं आप लोग, बस इतना ही है। तो आई होप अगर तुम्हें से कोई भी ये चैलेंज करना चाहते हो तो कर लो, मतलब कर लो क्या, कमेंट्स बता देना कि हाँ भाई हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। फिर कोई टिप्स भी दे सकते हो, मतलब कोई और देखे जिनका कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं तो इस पे स्टिक रहूँगा, और मैंने वह आज का काम कर दिया है। फिजिक्स पढ़ रहा था अभी देखो, और ये मैथ के क्वेश्चंस कर रहा था। पहला गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो अच्छे से पढ़ो। बाय बाय। अब मैं भी बहुत कम ही वीडियोस डालूँगा, और चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।